अगर आपको लग रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स ने आपका करियर रोक रखा है, कॉलीग्स आपको बैकस्टैब कर रहे हैं और वो मनचाहा प्रमोशन कभी मिलेगा या नहीं, तो 2025 के सेकेंड हाफ में कार्ड्स कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं जो आपको चौंका देंगे। पर मैं जो बताने वाली हूँ वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को कम्प्लीटली बदल सकती है। मैं हूँ डॉक्टर उषा भट्ट। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को पिछले 10 सालों से ज़्यादा टाइम से टैरो पढ़ रही हूँ, उनको इन चीज़ों में सलाह दे रही हूँ। कार्ड्स इस बार इतने क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स का गेम बदलने वाला है। आपके ज़ोडिएक में ही इसकी चाबी है और कॉर्पोरेट जंगल में सरवाइव कैसे करना है, डोमिनेट कैसे करना है और सक्सेस कैसे मिलेगी, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आइए देखें कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं। तो 2025 के सेकेंड हाफ में प्लैनेट्स आपको एक ऐसे सीक्रेट एडवांटेज दे रहे हैं जो टैरो के ज़रिए मैं आप तक लेके आई हूँ। मेरे क्लाइंट्स की रीडिंग्स में जो अब आ रहा है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कॉशन, दगा और हिडन एनिमीज। यही इस बार की टैरो रीडिंग का पूरा सार है। तो अब जो मैं टैरो आपके सामने लेकर आ रही हूँ उससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन सभी अपने कोलीग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं। चलिए हर ज़ोडिएक साइन पर 2025 की स्पेशल प्रेडिक्शंस क्या हैं, साथ ही साथ में इजी रेमेडीज और जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स जो आप आराम से वेबसाइट से लेकर अपने डेस्क पे रख सकते हैं, ये आपको बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहला ज़ोडिएक है एरीज और एरीज के लिए आता है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये है पहला कार्ड एरीज के लिए और इस समय एरीज को मिलेगा फुल सपोर्ट जुपिटर का और इनके सभी इश्यूज सॉल्व करने में जुपिटर करेंगे इनकी मदद। यह है गुरु, इसका मतलब ऑफिस में बॉस से मिलने वाली है आपको परफेक्ट सपोर्ट। लेकिन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ ऐसा भी दिखा रही है कि ऑफिस में होने वाली है कुछ गड़बड़ और इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कुछ अपहीवल जो आपको आपके मन को दुखा सकती है, आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। रेमेडी के लिए क्लियर कॉर्ड्स का इस्तेमाल करें, अपनी पॉकेट में, पाउच में या ऑफिस बैग में इसको इस्तेमाल करें। ये आपको मेंटल क्लैरिटी देगा और सपोर्ट भी। अब आते हैं एरियंस के लिए कि उन्हें क्या नहीं करना। एरियंस को अवॉइड करना है जल्दीबाजी, डिसीजंस डिले करने की जो उनकी हैबिट है उसे पकड़ के रखें। जस्टिस कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते और समय पर डिसीजंस लेकर आगे नहीं बढ़ते तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप चलते हैं टॉरियंस की तरफ और देखते हैं हमारा दूसरा ज़ोडिएक टॉरियंस इस समय इनके लिए ऑफिस में क्या चल रहा है। ओ गॉड, सो वी हैव दीज जंप कार्ड्स। ऑलराइट, तो टॉरियंस के लिए जो कार्ड्स अभी आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं क्लियरली कि उनका किसी कुलीग या ऑफिस में बॉस से झगड़ा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है और रेमेडीज़ के लिए इसमें ध्यान रखें कि खुद को काम रखना है और डेस्क पर रखना है डार्क ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन हारा का यानी अनाहत का क्रिस्टल है, आपको शांत, कंपोस्ट और डिसीजंस लेने और सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत मदद करेगा। अब क्या ना करें, स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा होगा कि जो ग्रीन एवेंचुरिन मैंने आपको रेमेडी में दिया है इसके साथ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन अगर आप करते हैं या रात को सोने से पहले इसे अपने पिलो के नीचे रखते हैं तो बहुत अच्छी नींद भी आएगी। ऑफिस के स्ट्रेस से जो आप परेशान हैं वो भी रोक सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिस में जो क्रिएटिव परस्यूट्स या जो इम्पोर्टेंस आपको काम को देनी है उस तरफ आप अपना फोकस एंड तवज्जो ले जा पाएंगे। तो ये है हमारे प्यारे टॉरियंस के लिए। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर के ज़ोडिएक की ओर। तो अब आता है तीसरे नंबर का ज़ोडिएक, वो है जेमिनाई। जेमिनाई बहुत ही खूबसूरत, दिल के बहुत ही अमीर और ब्यूटीफुल लोग होते हैं। तो जेमिनाई फ्रेंड्स 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप किसी भी ट्रैप में फंस सकते हैं। आपको किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी या कोई ऐसा कोलीग या फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो शायद देखने में तो लग रहा है कि आपके बहुत करीब है, लेकिन ये इंसान बैकस्टैब आपको कर सकता है, डिसअपॉइंट कर सकता है। आप ट्रैप में ना फंसें और इसी के लिए आपको जो रेमेडी इस्तेमाल करनी है वो है एमेथिस्ट। नाउ एमेथिस्ट व्हेन वॉर्न नेक्स्ट टू योर हार्ट, यानी अगर आप इसको चेन में एज अ पेंडेंट पहनते हैं तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है टू कीप यू प्रोटेक्टेड नेगेटिविटी से और लोगों को पहचानने, उनका छल कपट और उनके मन का बैर आप अपनी तरफ आती हुई ईर्ष्या को अवॉइड कर पाएंगे। ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में आपको रखेगा और जब भी तक भी आप एमेथिस्ट को यूज़ करते रहेंगे ये सक्सेस और क्लियर विजन के पाथ पर आपको डाले रखेगा। तो अब चलते हैं ज़ोडिएक नंबर 4
और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्तों की और देखते हैं ज़ोडिएक में उनके बारे में क्या कह रहा है। तो अब चलते हैं हमारे प्यारे दोस्त कैंसेरियंस, दिल से नर्म और कभी कभी मिजाज से गर्म। तो क्योंकि इन्हें कभी कभी गुस्सा आता है तो इनकी रीडिंग में अब सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इनके लिए लेके आती है, ब्यूटीफुल मगर इमोशनल, और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और खामी भी। लेकिन ऑफिस में अगर हम ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो इमोशनल होकर ज़्यादा गलती नहीं करना। जिन्हें आप बहुत अपने क्लोज समझ रहे हो उनके साथ अपने सारे प्लान्स शेयर कर कर आप गलती कर सकते हैं, इसीलिए दुख का कारण बनेगा। ये जो लोग हैं जिनसे आप अपने सारे प्लान्स एंड एजेंडा शेयर करेंगे, ये आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो अब इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है हेमेटाइट का इस्तेमाल करें। हेमेटाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको ग्राउंडेड, प्रोटेक्टेड और साथ ही साथ आपके लिए ये टॉक्सिक सर्कमस्टेंसेस को काटेगा और आपको रूटेड रखेगा। तो इसका मतलब है स्ट्रेस और हेल्थ कंडीशंस भी आपकी अच्छी बनी रहेंगी, इमोशनल क्लैरिटी भी आपको मिलती रहेगी। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक में क्या चल रहा है और ऑफिस पॉलिटिक्स उन्हें कैसे असर कर रही है। सफ़र में चलते चलते अब पहुंच गए हैं लियोज की ओर। लियोज 5 ऑफ वॉन्ड्स, लियोज 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और इसका मतलब है कि कंपटीशन बढ़ेगा, टीम के अंदर ही कंपटीशन हो सकता है, एक दूसरे को काटने की एनर्जी, और ऐसा लगता है जैसे आप भी और वो भी सब आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स टीम साथ कैसे काम करेगी। सिट्रीन आप यूज़ करें, इस समय कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। देखिए ईगो क्लैशेस इस समय हो सकते हैं टीम में, अगर टीम को साथ में परफॉर्म करके वो मॉनेटरी गेन्स लेने हैं तो इस पीरियड में यानी कि जून टू दिसंबर तक के पीरियड में आप बहुत ही अच्छे ये 2 क्वार्टर खींच सकते हैं जिसमें सारे टारगेट्स मीट करेंगे और नेक्स्ट ईयर आपकी टीम का बहुत ही अच्छा बोलबाला होने वाला है। मगर उसके लिए टीम का साथ में काम करना और ईगो को साइड में रखकर परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। सो लियोज कमर कस लें और टीम स्पिरिट में काम करें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, वो है वर्गोज। तो वर्गोज स्वभाव से थोड़े गर्म और थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं। इस पीरियड में थोड़ा सा ईगो बाहर आ रहा है, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है। तो ऐसा मैं आपको बता देती हूँ कि सक्सेस यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ है, बट कोई धोखा दे सकता है। कोई कोलैबोरेशन इस समय या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने उठाया हो एम्बिशियसली आपको परेशान कर सकता है और सबसे ज़्यादा बिट्रेयल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो लियोज के लिए इस एनर्जी से बाहर आने के लिए और इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को, जैसा मैं कहूँगी, इनकैश करना है अगर उन्हें, तो फ्लोराइट का इस्तेमाल करें। बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल ग्रीन कलर का ये क्रिस्टल होता है जो आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट मीटिंग में गुड लक आप अपने साथ कैरी करेंगे और साथ ही साथ अवॉइड करना है कंट्रोवर्सी, यानी उसी वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं, उसी वक्त पलटवार करना ज़रूरी नहीं। समय सही हो तभी हमने आगे बात करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशंस और अच्छे कोलीग्स आपकी लाइफ में आगे दिखाई दे रहे हैं जो सक्सेस में आपको मदद करेंगे। तो अब आइए चलते हैं वर्गोस के बाद, कन्या राशि के बाद अब नेक्स्ट है कौन लाइन में। तो नेक्स्ट है लाइन में लिब्रन्स, और लिब्रन्स जितने खूबसूरत और चार्मर्स होते हैं उन्हीं के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस समय है कि मेरे दोस्त कार्ड आता है मून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है लिब्रा, वेपन, जस्टिस और साथ ही साथ फेयरनेस आप चाहेंगे इस समय हो। आपने जितनी मेहनत की है और आप चाहोगे कि बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको मिले, जो कि आएंगे भी आपकी तरफ। मून ये कहता है कि इस समय कोई आपको पीछे से बैकस्टैप कर सकता है, इस समय आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। हम रिमेंबर उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी प्रगति की बाधा है। तो ये मून आपको आपके मूड स्विंग्स के बारे में भी बता रहा है कि आपकी जो चर्पी एनर्जी है वो इस समय कहीं खोई हुई है, थोड़ी सी लेथार्जी, थोड़ी सी डलनेस आपकी तरफ आ रही है और आप अननेसेसरीली सस्पिशियस भी हो सकते हैं,
जो कि हवा में है ही। तो इस चीज़ को आपने पकड़ के रखना है और इस स्ट्रेस को काटने के लिए आपके लिए बहुत ही खूबसूरत आप ही की तरह का रोज़ क्वार्ट्स पहने, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इंप्रूव करें। लोग आपको शायद हाई हेडेड की एनर्जी में इस समय देख रहे हैं, बट जो कि आप बिल्कुल भी नहीं हैं। बट ये ट्रूथ तभी सामने आएगा जब आप मुस्कुरा कर इन सभी लोगों को अपनी से इम्प्रेस करेंगे, और उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है डोमिनेंस नहीं बट एम्पैथी एंड टीम स्पिरिट। ये अभी इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट इन द लीग इज़ अनदर ज़ोडिएक, और वो ज़ोडिएक है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, और कंफर्म होता है कि ऑफिस में कुछ तो ऐसा है छुपा हुआ, और ऐसा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। अंदर से हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, इसका मतलब सस्पिशंस तो है। ऐसा भी लग रहा है कि इंट्यूटिवली आप समझ पा रहे हो कि ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ऐसा लगता है कि आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उसके पीछे कुछ तो राज है, या आपको पुश किया जा रहा है कुछ चीज़ें करने के लिए, और बहुत ही जल्दी ये आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। शायद लोग करके आपको फंसा सकते हैं, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है, और सर्कमस्टेंसेस भी आपको ऐसे लग रहे हैं। प्लस इस समय आपकी हेल्थ भी आपको ऑफिस के काम और नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे हेल्थ परेशान हो रही है। तो बेसिकली इस नेगेटिविटी को कट करने के लिए ये राहु ट्रांजिट आपका यहाँ समझ आ रहा है। तो इस नेगेटिविटी को कट करने के लिए और प्रॉस्पेरिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेरे दोस्त आपको चाहिए ब्लैक टर्मलिन। और ब्लैक टर्मलिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने रिवील करेगा जो इनसाइड आउट सारी सिचुएशन को चेंज कर देगी, और आप मैजिकली इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। होगा कुछ भी नहीं, जो आपका बुरा सोच रहे हैं वो कुछ भी नहीं इस समय कर पाएंगे। आपको सिर्फ एथिकल रहना है, आपको किसी भी इंफॉर्मेशन का मिसयूज इस समय नहीं करना, ये आप पर भारी पड़ सकता है। सो नेक्स्ट इन द लीग इज सेजिटेरियंस। इनकी स्माइल के तो दुनिया कायल है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेजिटेरियंस, तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास आता है कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है पॉजिटिविटी, एंड ऐसा नहीं है कि सब पर ही ऑफिस पॉलिटिक्स असर कर रही है। एटलीस्ट सेजिटेरियंस के केस में ऐसा तो लगता है कि इन्हें सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है बॉस के साथ इनके छोटे मोटे छुटपुट विचार जो है ऊपर नीचे इनके हो सकते हैं, नहीं मिले ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इनका चार्म है जो बॉस को भी इनके साथ बांधे रखेगा। मगर अगर ये पॉजिटिव रहते हैं तो इनका चार्म डेफिनेटली काम करेगा सब पर, एंड प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी एक ऐसा प्रोजेक्ट इनकी तरफ आने वाला है जिससे ऑफिस में इनके नाम के झंडे गड़ जाएंगे। इसके लिए यूज़ करें टाइगर आई। टाइगर आई करेज देगा, ब्लंट बनाएगा, और साथ ही साथ अपनी आप को अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली रखने, मीटिंग्स में प्रेजेंट करने में आपको सपोर्ट देगा। बट किसी को भी ब्लंटली बात बोलने से पहले 2 बार सोचने की सलाह मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। ओपनली कन्फ्रंट सेजिटेरियंस ना करें, इनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। तो इसी स्वीट मैसेज के साथ आप चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ। सो नेक्स्ट ज़ोडिएक है कैप्रिकॉन्स, एंड कैप्रिकॉन्स के लिए इस समय और इस साल वैसे ही कई वार्निंग्स हम दे चुके हैं। तो कैप्रिकॉन्स के लिए इस समय ऐसा नहीं है कि भाग्य उदय नहीं है, बट सेकेंड हाफ में कैप्रिकॉन्स गजब का करेंगे। सिर्फ बात इतनी सी ध्यान रखनी है, कैप्रिकॉन्स को उनका कार्ड आ रहा है डेविल, एंड डेविल इज वार्निंग देम कि अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। शायद परेशानियां आपको इंस्पायर कर सकती हैं कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लो, मगर आपको ऐसा नहीं करना। द राइट टाइमिंग इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि राइट टाइमिंग इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यू जस्ट नीड टू बैलेंस द सिचुएशन, वरना जल्दबाजी में आप शायद कुछ ऐसा उग्र कर सकते हैं या कुछ ऐसा नेगेटिव कर सकते हैं जो स्वभाव के विरुद्ध भी जाएगा और सिचुएशन के भी। तो इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि गार्नेट का इस्तेमाल करें, मस्त रहें, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको हार्म नहीं कर पाएगी। गार्नेट इज़ अ रूट चक्र क्रिस्टल। ये न सिर्फ क्रिएटिविटी बल्कि सक्सेस और साथ ही सूर्य का प्रकाश आपकी तरफ लेके आएगा, यानी मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ ऑफिस में डेफिनेटली ड्राइव होंगी। बस आपको अपनी प्रतिभा को बाहर लाने के लिए जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है वो उसमें गार्नेट आपकी मदद कर ही देगा। आप बस इस डेविल एनर्जी से बाहर रहें, दूर रहें। तो अभी इस खूबसूरत मैसेज के साथ चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक एंड देखते हैं कि लास्ट ज़ोडिएक में हो क्या रहा है। सो अब नेक्स्ट इन द लाइन ही इज़
एक्वेरियस। सो एक्वेरियस के जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके लिए वीडियो में मैसेज है इस समय द फूल और साथ ही साथ आती है हायरोफेंट की एनर्जी, यानी एक्वेरियंस के लिए इस समय आ रहे हैं बड़े बदलाव उनके पास्ट में जो चल रहा है, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में जो भी हुआ, जो उनके मन के मुताबिक नहीं हुआ, चिल्ड आउट पब्लिक है एक्वेरियस इस समय। मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो, आप शायद पक गए हो कि आई विल नॉट बी बॉदर्ड, और कार्ड भी यही कह रहा है, जस्ट डू नॉट बी बॉदर्ड। बड़ा बदलाव आने वाला है, समय बदलेगा, और साथ ही साथ आपकी तरफ आती हुई वो खूबसूरत एनर्जी, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन, प्रमोशन जो बहुत समय से लोगों ने रोक रखी है, शायद टॉप मैनेजमेंट से भी कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने इसे रोक के रखा, लेकिन अब ये एनर्जी आपकी तरफ जुलाई के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसके लिए आपने यूज़ करना है लेब्रोडोराइट। इनोवेशन बढ़ाओ, अवॉइड करो कि टीम से अलग रहकर आप काम ना करो, आप टीम के साथ काम करो, आइडियाज़ को स्ट्रैटेजिकली प्रेजेंट करो, मगर एक ग्रुप में आइडियाज़ को प्रेजेंट करो, अपने आइडियाज़ को अकेले में किसी के साथ शेयर मत करो, इज़ द मैसेज गिवन टू यू बाय द टैरो कार्ड डिवाइन रीडिंग। तो अब इसी के साथ मिलता है एस ऑफ कप्स आपको, यानी बहुत ही जल्दी वो गुड न्यूज़ सितंबर तक आप तक पहुंच ही जाएगी, जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है मेरे पास पाइसियंस, और पाइसियंस को इस समय, पाइसियंस ऑफिस में इस समय सबको आउटशाइन कर रहे हैं, शायद ये साल ही पाइसियंस का है ऐसा सभी बोल रहे हैं, और है भी, लेकिन पाइसियंस को इस समय बचना है नेगेटिव एनर्जी से, दूसरों की ईर्ष्या से। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आप लोगों के टारगेट पे हैं, खुद को बचा के रखें, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं, बॉस आपको सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा भी लगता है कि इस समय लोग आपको डिसीव कर सकते हैं, आप कहीं से भी इस ऊर्जा को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अचानक ये आपको बैक स्टैप करेगी, इसके लिए आपको सावधान रहना है। और इसी डिसअपॉइंटमेंट और इसी तरीके की जो एनर्जी है ये आपको बचाएगा मूनस्टोन। तो आपने यूज़ करना है हीलिंग क्रिस्टल मूनस्टोन, जो आती हुई डिसअपॉइंटमेंट या आने वाली इम्पॉर्टेंट ग्रोथ, या आपको जो मिलने वाली है गोल्डन की, जिसे आने से आपकी तरफ रोक रहा है, तो जो मूनस्टोन आप यूज़ करते हैं वो देता है आपको इमोशनल प्रोटेक्शन एंड नेगेटिव लोगों की एनर्जी से आपको बचा के रखता है। वर्क में आने वाली बार बार आने वाली दुविधा, डिसीजंस लें या ना लें, साइन ऑफ करें या ना करें, अगर ऐसी दुविधा है जो अक्सर आसपास के लोग सेंस कर लेते हैं, इस दुविधा से बचने के लिए भी मूनस्टोन आपको काफ़ी मदद करेगा। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी का और खुश रखने वाला क्रिस्टल है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द ज़ोडिएक वॉचिंग द वीडियो, एंड मैं लेती हूँ आपसे विदा, बट जाने से पहले कहती हूँ अपनी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क करना ना भूलें, और सभी ज़ोडिएक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनकी रेमेडीज़ और डिटेल्स डाल दी हैं, जिन्हें देखना ना भूलें। डिटेल अगर इन्हीं सब क्रिस्टल्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो वीडियोज़ अवेलेबल